राजा दशरथ के लगभग 350 पत्नियों थीं। श्रवण कुमार के माता-पिता ने राजकुमार दशरथ को एक श्राप दिया था। नमस्ते, आइए आज हम राजा दशरथ के बारे में चर्चा करेंगे। कोसल साम्राज्य के एक धर्मात्मा राजा थे, जो सूर्य वंश के वंशज इक्ष्वाकु वंश का हिस्सा थे। उन्होंने अपने प्राचीन राजधानी अयोध्या को संभाला। उनकी 3 प्रमुख पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिनसे उन्हें 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। उनके जीवन का उल्लेख रामायण महाकाव्य और विष्णु पुराण में मिलता है। राजा दशरथ को भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु का अवतार माना जाता था। उनके पिता के नाम राजा अज और माता का नाम रानी इंदुमती था। मूल रूप से उनका नाम नेमी था, लेकिन उन्हें दशरथ उपनाम प्राप्त हुआ क्योंकि उनका रथ सभी 10 दिशाओं में घूम सकता था, उड़ सकता था और पृथ्वी पर लौट सकता था, और वह इन सभी दिशाओं में आसानी से लड़ सकता था। पिता की मृत्यु के बाद दशरथ कोसल के राजा बने। दशरथ को एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है। वे एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से कई पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन किया और युद्ध में कई असुरों को मार डाला। रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 34 श्लोक 13 के अनुसार राजा दशरथ की लगभग 350 पत्नियां थीं, जिनमें से 3 उनकी पसंदीदा रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या दक्षिण कोसल राज्य से थी, सुमित्रा काशी से थी और कैकेयी केकई साम्राज्य से थी। दशरथ ने अयोध्या पर शासन किया, लेकिन उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पुत्र की कमी थी। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। यज्ञ के प्रदर्शन के दौरान आग से एक दिव्य दलिया का बर्तन निकला। राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को दलिया बांट दिया। यज्ञ का फलस्वरूप भगवान राम का जन्म कौशल्या से, भरत का कैकेयी से और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का सुमित्रा से हुआ। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक गुणों वाले 4 पुत्रों को प्राप्त किया। रामायण में दशरथ की भूमिका कथा के केंद्र में है। उनके निर्णय, विशेष रूप से कैकेयी को दिए गए उनके वचन और उसके बाद भगवान राम के वनवास ने महाकाव्य की घटनाओं को गति दी। भगवान राम को वनवास भेजने पर उनका दुख और पश्चाताप उनके कर्तव्य की गहरी भावना और उनके द्वारा सामना किए गए आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। राम के वन जाने के बाद दशरथ राजा कौशल्या के साथ विलाप कर रहे थे। उन्हें अचानक अपने अतीत में घटी एक घटना याद आ गई। उन्होंने बताया कि कैसे गलती से श्रवण नाम के एक युवक को हिरण समझकर मार डाला था। अंधे माता पिता के घर जन्मे श्रवण कुमार की अपने माता पिता के प्रति भक्ति ने उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए प्रेरित किया। वह अपने बुजुर्ग और अंधे माता पिता को अपने कंधों पर एक डंडे से लटकाए गए 2 टोकरियों में तीर्थ यात्रा पर ले गया। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रवण कुमार और उसके माता पिता के लिए पानी लेने के लिए जंगल में गए। शिकार पर निकले दशरथ ने श्रवण के पानी भरने की आवाज को हिरण समझकर उसकी दिशा में तीर चला दिया। उस समय दशरथ युवराज थे। वे ध्वनि की दिशा निर्धारित करके शिकार करने में निपुण थे। तीर ने श्रवण कुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो दर्द से चिल्ला उठा। दशरथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपनी गलती का एहसास होने पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उसे माफी मांगते हुए उसकी मदद की कोशिश की, लेकिन उसकी चोट गंभीर थी। मरने से पहले श्रवण कुमार ने दशरथ से यह अनुरोध किया था और उन्होंने अपने माता पिता के पास पानी लेकर जाने का सुझाव दिया था। इसके जरिए उन्होंने क्षमा और करुणा के महत्व को दशरथ को याद दिलाया और उनके विवेक पर भारी प्रभाव डाला और आवेगपूर्ण कार्यों के परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाई। उसके माता पिता ने राजकुमार दशरथ को श्राप दिया, तुम्हारे भी अपने प्यारे बेटे के वियोग में दुख और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इन कहानियों के माध्यम से हमें धर्म, कर्तव्य,
परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम के महत्व का संदेश मिलता है। ये कहानियां हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनके माध्यम से हमें नेतृत्व, विश्वास और सेवा के आदर्शों का भी अनुभव होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए फैक्ट ट्रूथ ऐप में जुड़े रहिए। धन्यवाद।